हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए वीडियो में। ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो होने वाला है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा वीडियो है जो सबको देखना चाहिए। जो भी बच्चे तैयारी करे किसी भी एग्जाम के लिए, जेई हो या नीट हो, कैसे टाइम को सेव करें, कैसे यूटिलाइज करें, कैसे प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो भी शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, शॉर्ट नोट्स। इंटायर चैप्टर इन जस्ट 2 and 3 पेजेज। कैसे इससे इन्हेंस होता है हमारा प्रिपरेशन, ये मैं बताऊंगा भी और अपना एक नोट्स का एक सैम्पल भी दिखाऊंगा। वो चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत ही चैप्टर है, बहुत स्मॉल चैप्टर है पर बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंसते भी हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने एक पेज और एक पीछे 2 पेज में मैंने इंटायर चैप्टर कवर किया है। वो मेरे पर्सपेक्टिव से, मुझे जो फॉर्मूला मेरे लिए वोलेटाइल है, जो मेरे लिए जल्दी भूलने वाला है, उसे ही मैंने इसमें फ्रेम किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पढ़ ले, आप चैप्टर में मास्टर कर लेंगे। आपको पहले चैप्टर को डिटेल पढ़ना होगा, समझना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना होगा और मेरे से देखना होगा। जो भी पॉइंट्स अनसिमिलर है, अनकॉमन, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ये होगा बेस्ट तरीका किसी भी चीज़ को एश करने का। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला फॉर्मूला, शियर मॉडुलस और यंग मॉडुलस के बीच का रिलेशन। ये बहुत ही रेयर यूज्ड फॉर्मूला है। एनसीईआरटी ने इसे बस एक लाइन में डिफाइन किया है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत हम लोग क्वेश्चन हार्ड प्रैक्टिस करते हैं एडवांस लेवल का, पर हम लोग बेसिक फॉर्मूला को भूल जाते हैं। एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन आया था मेरे टेस्ट में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। शियर मॉडुलस दिया हुआ था, यंग्स मॉडुलस मुझे पूछ दिया था प्रोबेबली अप्रॉक्स में। तो मैं शियर मॉडुलस से शियर स्ट्रेन निकालने की कोशिश कर रहा था। शियर स्ट्रेस निकाल, उससे फिर मैंने बहुत 5 मिनट वेस्ट किया। फिर मैंने एनसीईआरटी खोला, तब मैंने ये फॉर्मूला पाया। सोचिए, एनसीईआरटी में ये सब फॉर्मूला दिया हुआ, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये डिफिकल्ट नहीं, बस लापरवाही है हमारी। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपके टेस्ट में, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई नीट हो या जेई मेंस हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हाईलाइट में कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। और एक ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जरूर आ सकता है, एमसीक्यू में ही। फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। आप जानते होंगे बल्क मॉडुलस क्या है, वो मैंने बताऊंगा कि ये शॉर्ट नोट है, इसमें मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस नाम लिख रहा हूँ। और ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है, ऑलवेज पॉजिटिव। यस, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का, -P डेल्टा V/V। ठीक है, ये सब जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज, ये सब जानते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है वो सब जानता है, 1 इनवर्स ऑफ, सब जानता है। पर याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया जो मैं भूलता हूँ, 1/V कंप्रेसिबिलिटी। ऐसे ही मैं जानता हूँ बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस। इसलिए तो गैस आ मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड होता है। एनसीईआरटी का सब लाइन मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ कि मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटो कॉपी किया हुआ है। और गैसेज लार्ज कंप्रेसिबिलिटी वेरी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछ सकता है गैस का कैसे वेरी करता है कंप्रेसिबिलिटीज, तो आप कहाँ से ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की सब लाइन है, वहीं से मैं उठाया हूँ। मैं आपको दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं जब भी अपलोड करूँगा उसमें अंडरलाइन किया हुआ, तो उसे मैंने फ्रेम कर लिया क्योंकि मैं बार बार एनसीईआरटी बुक तो खोल नहीं सकता। और मैं जो भूलता हूँ उसे मैं एकदम नोट कर लेता हूँ और उसे ही मैं रोज़ देखता हूँ मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट। इससे आपको ये सब टिप पे याद हो जाएगा और आपको बहुत ही आसानी होगा हर चैप्टर के लिए। जस्ट इस चैप्टर के लिए नहीं, जो भी अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा आप यही टैक्टिक अपनाइए, ताकि आप जब भी फाइनल टेस्ट दे फुल सिलेबस, उससे पहले आपके दिमाग में प्रेशर नहीं कि मुझे चैप्टर पूरा देखना है, अपना नोट्स देखना है, वो भी 30 पेज का, 40 पेज का। सो हेक्टिक। ओके, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, सारे टॉपर्स अपनाते हैं इस तरीकों को। देखिए, अब ये एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है, तो मैं बार इसे मैंने फिर लिख लिया, मैं याद रखूँ। यस, क्योंकि आप क्वेश्चन इसका बिल्कुल बेसिक नोट्स हैं, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, डिट्टो कॉपी कर रहा हूँ अपने सहूलियत के लिए, अपने रेलिवेंस के लिए। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आप भी प्लीज़ अपना नोट्स खुद से बनाइए। चैप्टर पढ़ने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, सब कुछ करने के बाद एक नोट्स बनाइए, ताकि आप फाइनल में एग्जाम से पीक टाइम से पहले आपको प्रेशर ना हो। तैयारी जीत की पहले करनी चाहिए। ओके, और खुद से बनाइए, फिर मेरे से मैच कीजिए। कुछ अनकॉमन पॉइंट मेरे में हो तो अपने में ऐड कर लीजिए, ताकि आपका नोट्स और इन्हांस हो जाए। कॉपी मत कीजिए, सबका अपना नोट्स होता है, क्योंकि ये मेरा कमजोरी है, ये मेरा वीक पॉइंट जिसे मैंने इसमें अटैच किया है, ताकि मैं भूलूँ कभी नहीं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ वीडियो पे। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में बता दिया है, यहाँ पे तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये सब एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया, आप लोग जानते ही होंगे, बस याद रखिएगा। अब पॉइजंस रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि नेगेटिव क्यों, एक बढ़ता तो एक घटता, ये आप जानते हैं। रेडियस बढ़ेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडनल लेंथ घटता है, ये सब जानते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है।
पॉइजन रेशियो प्योर नंबर, इसमें डायमेंशन नहीं होता कि दोनों तो स्ट्रेस स्ट्रेन कैंसर, डायमेंशन कहाँ से, यूनिट भी कुछ नहीं होता इसका। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। बिल्कुल, नेचर ऑफ मटेरियल ये पूछ सकता है एग्जाम में, किस पे डिपेंड करता है। और एनसीईआरटी में ये अनकॉमन रेयर फैक्ट है बाई चांस, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते नीट एग्जाम के बारे में। नीट में भी बहुत कुछ हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जेई में भी आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है, वो भी कैलकुलेटिव कम, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए मैंने अपने लिए लिख लिया था एग्जाम से पहले कि मुझे ये याद रहे। बहुत टेबल दिया हुआ सब याद नहीं करना है, कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल में ज़्यादा कॉमन होता है, स्टील के बारे में पूछता है, इस सब के बारे में। और ये वर्कडन का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ फोर्स डेल्टा एल, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। ये इसका मतलब क्या है, जितना उसका हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर होता है वायर में, आधा स्टोर नहीं होता, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, एक बीम है उस पर एक वेट लगा दिया गया तो उसमें कितना डेविएशन आता है। सपोज एक ये बीम है, आप लोग देखेंगे छत पे बीम बना रहता है, फिर पुल होता है, ब्रिज, वो कभी बाई चांस कभी बेंड कर जाता है, ऐसे बेंड कर जाता है। तो इसका सेंटर यहाँ पे था, एक हॉरिजॉन्टल था, वो झुक गया किसकी वजह से? एक वेट की वजह से, एक वेट की वजह से। इसके सेंटर और इसके सेंटर में कुछ डेविएशन आता है ना, इसी डेविएशन को हम लोग फार्मूला के रूप में डिराइव करते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप डिटेल पढ़ सकते हैं, मैंने बस फार्मूला लिखा है, इसी का मैं याद करता हूँ। यहाँ पे वेट है, लेंथ है, ब्रेथ है, डेप्थ है, यंग मॉडुलस है, ये सब लिखा हुआ है। फिर एनसीईआरटी के लास्ट पेज में बस एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इलास्टिक लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ही फ्रेम होते हैं। ये सब अनसीन पार्ट है, या हाइट ऑफ माउंटेन निकालने बोल देगा, इलास्टिक लिमिट दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा आप? कुछ भी, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रेस वेक्टर नहीं, तो सब जानता है ये बात। अब इलोंगेशन ड्यू टू इस ओन वेट, यानी कोई वेट रॉड रखा हुआ, लटका हुआ है, तो अपने वेट से कुछ नीचे एलोंगेट होता है, उसका एक फॉर्मूला है, रो जी एल स्क्वायर बाई 2y यंग्स मॉडुलस एम जी एल बाई 2a यंग मॉडुलस। ये सब उसके रो के टर्म्स में और मास के टर्म में। ये मेरा पहला पेज, ये सब सिंपल है, हम भी जान रहे हैं, पर फिर मेरे लिए बहुत ही अच्छा था ये। अब पॉइजन रेशियो किससे डिनोट करते हैं? ये यूनिट लेस मैंने बता ही चुका था। थ्योरेटिकल वैल्यू ज़्यादा पूछता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछता है, सॉरी, कि 0 से -0.5 के बीच में होता है। ये वाला फैक्ट नेट का प्रीवियस क्वेश्चन भी ये है कि 1/2 अगर रहा यंग्स पॉइजन रेशियो का वैल्यू, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, तो आदमी सॉल्व करने लगता है। तो उससे अच्छा ये याद करें, डेल्टा वी 0 होता है, आप लोग याद किए भी होंगे। और ये दोनों अभी अनसीन रेयर फार्मूलाज है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन। ये बहुत ही अजब तरह का रिलेशन, ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन भी रह चुका है। और यही सेम यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन, ये सब अनसीन है, बहुत ही रेयर फैक्ट है। मैंने लिख लिया, मुझे याद रहे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने तैयारी की अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मुझे एक्सपीरियंस था। अब हॉलो स्टाफ मोर स्टिफ देन सॉलिड स्टाफ ऑफ सेम मास मटेरियल लेंथ, ये क्वेश्चन था प्रीवियस है, मैंने फ्रेम उतार दिया अपना याद करने के लिए, नीट के क्वेश्चन था। अब सपोज एक वायर है, मतलब कपड़ा सुखाने वाला का वायर है, उस पर मैंने कुछ वेट लगा दिया, तो ये वायर नीचे झुकेगा, बिल्कुल ऐसा वी शेप का बन जाएगा। तो यहाँ भी एक टी लगता है, हम लोग जानते हैं टेंशन, यहाँ भी टेंशन लगता है। ये मास जिस मास से लटका है, तो क्वेश्चन पूछता है ये अपने ये नेचुरल लेंथ से कितना नीचे लटका है, तो ये एक्स पूछता है, एक्स में यहाँ पर थीटा बहुत कम बेंड होता है, दिखता भी नहीं हम लोगों को कभी कभी। तो वेरी स्मॉल के लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया है एक्स और डेल्टा एल के बीच में। डेल्टा एल क्या है, मान लीजिए वायर यहाँ तक एल लेंथ का, तो ये भी एल, ये 12 तो मिला के। अब ये कुछ एल डैश हो गया नीचे लटकने के बाद, तो एल डैश ये यहाँ हो गया। तो पहले एल था, ये प्रीवियस सीन है, दोनों साथ में मत सोचिए। एक पहले वायर प्लेन था, फिर एक मास नीचे लटका, तो वायर वी शेप का ऐसे बन गया। इमेजिन ऐसे था, ये झुक के वी बनेगा ना, झुक के ये वायर ऐसा था, फिर कुछ वेट लटका देते इसके ऊपर। ये केस 1 है। अब केस 2 में मास वायर ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। ये दोनों को मैंने रिलेट किया, ये एल था, अब ये एल डैश हो गया, वही चीज़ है, ये एल डैश हो गया। तो डेल्टा एल पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं। अब टेंशन ही पूछ सकता है, तो mg/2 sin होता है। एग्जाम में आप कैसे डिराइव कीजिएगा, एक भी पेज का डेरिवेशन होता है, ये सब मुँह पे याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक और बहुत ही अनसीन फार्मूला, मान लीजिए एक वायर है, उसमें एक मास मैंने अटैच किया हुआ है, तो मास की वजह से वायर इलोंगेट करेगा, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इलोंगेशन जानते हैं कितना होता है, हम निकाल लेते हैं फार्मूला से यंग्स मॉडुलस के। मान लीजिए हम कंपेयर करने बोल दिया, इलोंगेशन इन वायर, इलोंगेशन एयर, मैंने हवा में था, उसी वायर को मैंने पूरे सेटअप को पानी में ले गया, इन वाटर। तो वाटर में इलोंगेशन कितना होगा, हम लोग जानते हैं वाटर में बॉयंट फोर्स रहता है, इसी कारण इलोंगेशन इन वाटर, रो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक माई डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ये एयर और वाटर का रिलेशन है, पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है।
फिर एक और रॉड है, इसको हम लोग एक ट्विस्ट दिए, मतलब होता है ना, एक रॉड को हमने इसको बेंड किया, ऐसे घुमाया, ये रॉड है, इसको ऐसे घुमाया घुमाया तो कुछ होता है, टॉर्क जनरेट होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इसमें पहले पूछते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, नीचे वाला एंगल को बोलते हैं, और यहाँ पे एक रेडियस होता है, नीचे सेमी सर्कल बनता है ना ऐसा, तो वहाँ एक रेडियस होता है और कुछ बेंड होता है, तो जितना सा बेंड होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। यहाँ एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और ऊपर में वायर है, यहाँ पूरा वायर है, मान लो वायर है पूरा, तो यहाँ भी बेंड होगा, थोड़ा ऊपर भी बेंड होगा, ये होगा शियर एंगल ऊपर वाला, और ये लेंथ होगा। तो शियर एंगल इंटू लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे, बट मैंने लिख दिया है। अब टॉर्क का ये कांस्टेंट इंटू फाई, ये एक टॉर्सनल कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है पाई जी आर रेज़ टू पावर 4/12। ये सभी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ये वर्क डन बाई रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, हाफ, ये आप जानते हैं फॉर्मूला, ये भी अनकॉमन है पर कभी कभी बाई चांस पूछ देता है। अब फॉर सिलेंडर पूछेगा, हमारे सिलेंडर को हमने स्ट्रेच किया, उसको खींचा, तो सिलेंडर का तो हम जानते हैं लेंथ बढ़ेगा, पर हमारे सिलेंडर ये था, सपोज इसको मैंने खींचा ऊपर नीचे टेंसाइल स्ट्रेस लगा के, तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा ना, पतला हुआ ना बिल्कुल, तो इसका लेंथ पहले ये था, अब इसका लेंथ एल डैश हो गया, तो लेंथ तो बढ़ता है पर रेडियस तो घटता है। इसी कारण यहाँ पे हम पूछेंगे व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई विद प्लस, यू हैव टू गिव माइनस साइन हियर बिकॉज रेडियस डिक्रीजेज। चैनल क्वेश्चन पूछता है स्फीयर के लिए, हम लोग इस पर बस याद करते हैं 3 डेल्टा r/r, तो ये सिलेंडर के लिए माइनस होता है क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो सिलेंडर का रेडियस घटेगा। ये कुछ टर्म हम लोग मिस करते हैं। देखिए ये रहा मेरा सॉलिड का शॉर्ट नोट्स का 2 पेज में, अप्रॉक्स 2 पेज में, 1.5 पेज में एक्चुअली था, मैंने बहुत स्पेसियस बनाया था, मुझे और कॉम्पैक्ट कर सकता था, पर ये सब वॉलेटाइल फॉर्मूला मैंने लिखा, मैं भूलता उसे मैंने लिखा था। और फॉर्मूला जो इसमें आइसोबैरिक के बारे में, आइसोकोरिक के, उस समय नहीं, वो समय याद रखता था, इसलिए मैं इसे नहीं लिखा। इसलिए अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस के हिसाब से एक नोट्स बनाइए, नोट्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और अपने मन से जो लिख रहे हैं वो क्या है सिर्फ याद नहीं करना है। इसलिए चैप्टर पहले पढ़ा जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है, देन हैव टू मेक नोट्स आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी। दिस नोट्स विल बी द मोस्ट पावरफुल नोट्स। ऐसा नोट्स अगर बनाते हैं आप तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, प्रिपरेशन के दौरान फाइनल लास्ट टर्म में प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये था, ये रामबाण एक्चुअली नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर्स अगर 2 पेज में बन गया, मानिए 15 चैप्टर 11th क्लास में, तो 30 पेज में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। मेन जो भूलते हैं वो चीज़, तो आपका 4 कॉपी का बोझ आपको हल्का लगेगा दिमाग में कि हाँ 4 कॉपी नहीं, बस 30 पेज पढ़ना है टेस्ट से पहले। ये बहुत ही एक्सपीरियंस से बताया गया, ट्राई एंड टेस्टेड है। प्लीज़ ट्राई कीजिए, नोट्स को बनाइए। अगर आपको नोट्स अपना बनाइए, मैं नोट्स अपना एक टेलीग्राम पे इसका कॉपी अपलोड भी कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप बस कॉपी मत, अपना मैच कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ा है, मैंने शॉर्ट नोट्स का रिव्यू दिया है, ऐसे नोट्स बनाइए, फिर आप दोनों को मैच कीजिए। अब मेरे में कुछ अलग फॉर्मूला लिखे जो आपकी बुक में नहीं हो, मैंने कुछ एडिशनल फॉर्मूला लिखा, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो वो सब अपने बुक नोट्स में ऐड कर लीजिए और टेस्ट में आपको अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी आपको पक्का फ़ायदा जरूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।